मूवी की शुरुआत होती है और सुनसान रोड पर जाती हुई हमें एक कार दिखाई देती है। चलते चलते कार का टायर अचानक से फट जाता है। अब कार में बैठे हुए लोग बाहर निकलकर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन ये एरिया काफी सुनसान था। यहाँ पर दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था और ऐसी जगहों पर ज्यादातर नेटवर्क भी नहीं रहता है, इसीलिए वो कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। काफी देर बीत जाने के बाद भी उन्हें मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। अब जेफ खुद ही टायर को चेंज करने का फैसला करता है और टायर चेंज होने तक बाकी लोग वहीं पर अपना टाइम पास करने लगते हैं। जेफ इत्मीनान से अपना टायर चेंज कर रहा था, तभी उसे टायर में फंसी एक बुलेट दिखती है। तब उसे एहसास हो जाता है कि उनकी टायर किसी ने जानबूझकर पंचर करी है। वो ये बात अपने दोस्तों को बताने का सोच ही रहा था, तभी उनके दोस्तों को अचानक से जेफ की चीख सुनाई पड़ती है। अब सारा उसे चेक करने जाती है तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि जेफ वहाँ पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसे शूट कर किसी ने उसका भेजा उड़ा दिया था। ये देखकर सारा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, स्नाइपर का साइलेंट शॉट उसकी आंख उड़ा देता है, जिसके बाद सारा भी वहीं पर ढेर हो जाती है। अब इन दोनों को खून से लथपथ पड़ा देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान टॉड को भी एक गोली लग जाती है और वो भी घायल हो जाता है। अब तीन लोग किसी तरह कार के पीछे छिप गए थे और एरिक एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऊपर से ये जगह भी सुनसान थी जहां मदद मिलना इम्पॉसिबल था, इसीलिए ये सब वहीं छिपकर हालत का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इन पर फायरिंग हुए जा रही थी। अब इसी तरह 1 घंटे का टाइम निकल जाता है और ये सब अपनी जान बचाते रहते हैं। अब धीरे धीरे फायरिंग कम हो चुकी थी और ये सब समझ चुके थे ये फायरिंग एक स्नाइपर गन से हो रही है, लेकिन इन्हें उस स्नाइपर की पोजीशन पता नहीं थी, इसीलिए ये सब अपना फ़ोन निकालकर उस स्नाइपर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्नाइपर उनके फ़ोन को भी शूट कर देता है, जिससे उनकी ये उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। अब ये लोग ऐसी हालत में फंसे हुए थे जहाँ से ना तो ये लोग हिल सकते थे, ना ही किसी को कॉल कर सकते थे, क्योंकि उनके फ़ोन में सिग्नल ही नहीं था। वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये स्नाइपर ऐसा क्यों कर रहा है, और ये उससे पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि इन्हें उसकी एग्जिट लोकेशन पता ही नहीं थी। अब जॉडी देखती है कि सारा का फ़ोन पास ही पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उस फ़ोन को लेकर उसका कैमरा शुरू करती है और काफ़ी सावधानी से शूटर की लोकेशन का वीडियो बनाती है ताकि उन्हें शूटर की लोकेशन का अंदाज़ा लग सके। अब वीडियो देखने पर उन्हें पता लगता है कि शूटर कहाँ है, इसी से उन्हें उसकी दूरी का अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन अब भी ये लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये शूटर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर था। वीडियो देखकर पेड़ के पीछे छिपा एरिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से डरकर भागने लगता है। वो आधे रास्ते में ही था तभी उसके दोनों पैरों पर गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब वो मरा तो नहीं था, लेकिन उसके पैर में गोली लगने की वजह से वो वहाँ से चल भी नहीं पा रहा था। अब उसके दोस्त उसकी मदद करना तो चाहते थे, लेकिन वो सब मजबूर थे। अभी इन लोगों की मुश्किलें कम भी नहीं हुई थी, तभी वहाँ पर एक जंगली भेड़िया आता हुआ दिखाई देता है, जो एरिक के पास पहुँच जाता है। ये भेड़िया इन सब के सामने ही एरिक को नोचने लगता है। ये देखकर डॉट काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। उसे खुद की हालत पर तरस आने लगा था, इसीलिए वो बिना डरे खड़ा हो जाता है और उस स्नाइपर की डायरेक्शन में चलने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस स्नाइपर से बात करके हालत को संभाल लेगा और सब लोग बच जाएंगे। लेकिन वो स्नाइपर एक सनकी था और उसे लोगों को मारने में मज़ा आता था। अब वो डॉट को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सिर्फ 2 लड़कियां ही जिंदा बची थी, जो कि अपनी उम्मीद भी हार चुकी थी। अब उन्हें वहां से एक गाड़ी गुजरती हुई दिखती है, जिसमें एक मैरिड कपल और उनकी बेटी थी। उस कार को देखकर इन दोनों की उम्मीद बढ़ चुकी थी, लेकिन वो स्नाइपर इनकी उम्मीद और बढ़ने नहीं देता। वो स्नाइपर ड्राइवर सीट पर बैठी लड़की को शूट कर देता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हीं की गाड़ी से टकरा जाती है। अब उस कार में से घायल हुआ आदमी बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी वाइफ मारी जा चुकी है।
यहाँ पर उस एक्सीडेंट हुई कार से पेट्रोल भी बह रहा था। अब उस स्नाइपर के अगले शॉट से उस गाड़ी में आग लग जाती है और वो आदमी भी जलकर मर जाता है। अब उस फैमिली में सिर्फ उनकी लड़की बची थी, जो अपने माँ बाप की इतनी भयानक मौत देखकर काफ़ी घबरा चुकी थी। अब वो स्नाइपर इस मासूम सी लड़की को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। ये नज़ारा देखकर वो दोनों लड़कियां समझ चुकी थी कि उनका भी मरना तय है, क्योंकि वो स्नाइपर हर एक को शूट करके मार रहा था। अब गैरन को उस कार से धुआं निकलता दिखता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। अब वो सोचती है कि उसे अपने और उस शूटर के बीच में काफ़ी सारा धुआं करना होगा, जिसकी आड़ लेकर वो दोनों वहाँ से भाग सकती हैं। इसी प्लान के साथ ये दोनों रात होने का इंतज़ार करती हैं और रात होते ही अपने कार के सारे कवर्स फाड़कर उनमें ग्लिसरीन डाल देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारा धुआं उठता है। अब मौके का फ़ायदा उठाकर गैरन वहाँ से भागती है और जोडी को भी भागने को बोलती है, लेकिन जोडी उस स्नाइपर के डर से वहाँ से भाग नहीं पाती। अब गैरन उसे वहीं पर अकेला छोड़कर अकेली ही भागने लगती है, लेकिन वो स्नाइपर इतने ज़्यादा धुएं में भी गैरन को देख लेता है और उसे भी शूट करके मार देता है। अब एक पुलिस की कार भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसमें 4 ऑफिसर आए हुए थे, लेकिन उन्हें भी स्नाइपर की कोई भी भनक नहीं थी। अब वो स्नाइपर पुलिस की कार ड्राइव कर रहे ऑफिसर को ही शूट कर देता है, जिससे मौके पर उसकी भी मौत हो जाती है और ये कार भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहीं पर क्रैश हो जाती है। अब उस एक्सीडेंट की वजह से एक ऑफिसर और भी मारा जाता है। अब इन्हें देखकर जोडी उनके पास जाती है और उन्हें वहां से भाग चलने के लिए बोलती है, लेकिन ये ऑफिसर उस स्नाइपर को मारना चाहते थे। इसके बाद उस स्नाइपर और इन ऑफिसर के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, चूँकि वो स्नाइपर एक पेड़ पर छिपकर बैठा था और ये ऑफिसर नीचे थे, इसीलिए ये लोग उस स्नाइपर को देख नहीं सकते थे, लेकिन स्नाइपर इन्हें साफ साफ देख रहा था। इसीलिए आखिर में उस स्नाइपर की जीत होती है और ये दोनों पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। अब हिम्मत हार चुकी जोडी कुछ करने का फैसला करती है। अब वो पुलिस की वही कार लेकर उस स्नाइपर की डायरेक्शन में जाने लगती है। वो उस स्नाइपर की गन से बचते बचाते उसी डायरेक्शन में तेजी से जाती है और उसी पेड़ को ठोक देती है, जिससे वो स्नाइपर ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अब जोडी उसी की स्नाइपर गन उठाकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लग पा रहा था। वो बहुत सारी गोलियां चलाकर उसे घायल कर देती है। अब जोडी उसे लास्ट गोली मारकर उसका काम तमाम करने ही वाली थी, तभी उस स्नाइपर गन की गोली अटक जाती है। अब जोडी को अपने दोस्तों की मौत का ख्याल आता है, इसीलिए वो गुस्से में उसी गन से पीट पीट कर उसे मार देती है। लेकिन जोडी का गुस्सा अब भी उतरा नहीं था, इसीलिए वो उसके मरने के बाद भी उसे पीटे जा रही थी, जिससे उस स्नाइपर की बुलेट निकल जाती है और जोडी के गर्दन के पार हो जाती है और इसी के साथ जोडी भी मारी जाती है और इसी के साथ ये फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।